हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 120 गतांग से आगे। मैं वैदेही, भक्त वत्सल श्री राम की जय। शरणागत वत्सल श्री राम की जय। कृपा पारावार श्री रघुनाथ जी की जय। उस दिन पागलों की तरह अशोक वाटिका में हर्षोन्मत्त त्रिजटा उछलती कूदती मेरे श्री राम की जय जयकार कर रही थी। कोई सुन लेगा त्रिजटा, ये राक्षस लोग सुन लेंगे और रावण को बता दिया तो? अरे कोई नहीं सुनेगा मेरी राम प्रिया, सब डरे हुए हैं। सागर तट में बैठे उन वानर सेना ने रावण तक को डरा दिया है, इसलिए अब इन लोगों को ये सब सुनने की फुर्सत नहीं है। समझी मेरी राम प्यारी? ये कहते हुए मेरे कपोल को पकड़ लिया था त्रिजटा ने। पर क्या हुआ? तू बड़ी खुश है, मेरे श्री राम का जय जयकार लगाई जा रही है। मुझे भी तो बता, क्या हुआ ऐसा? मैंने त्रिजटा से पूछा था। मैं रावण की सभा में गई थी। त्रिजटा बुद्धिमान है, इसलिए रावण ने उसको कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता दे रखी थी। पर तेरे पिताजी को तो मैं पूछ रही थी कि तेरे पिता विभीषण को तो लंका से निकाल दिया, उसके बाद भी तू रावण की सभा में गई और रावण ने कुछ कहा नहीं? मेरी माता, मेरा भाई और मैं, हम रावण से संबंध रखने के पक्ष में नहीं थे अब, क्योंकि मेरे पिता का अपमान किया। पर मंदोदरी आई और हम लोगों को समझाया, उसके बाद अपने भवन में ले गई। तब रावण हम लोगों से बोला था, विशेष मेरे सिर में हाथ रखते हुए बोला था, विभीषण की घटना को तुम लोग पारिवारिक रूप से मत लेना, ये मेरी राजनीति है। और त्रिजटा, तू सभा में पहले की तरह ही आना और कुछ सलाह देनी हो तो मुझे दे देना। विभीषण मेरा भाई है, पर मैंने उसे बहुत समझाया, वो माना नहीं। चलो, पर तुम लोग निश्चिंत होकर लंका में रहो। मुझसे पूछा रावण ने, सीता कैसी है? ठीक है। मेरे बारे में कुछ कहती है? नहीं, कुछ नहीं। मैंने इतना ही कहा और अपनी माता और भाई को लेकर निकल गई थी। रावण की सभा में गई तो शुक सारक नामक 2 राक्षसों को रावण ने मेरे पिता विभीषण के पीछे लगा दिए थे। वही आए वापस और रावण को वहां की सारी सूचना दी। मेरे पिता विभीषण को लंकापति बना दिया श्री राम ने। शुक सारक बोले थे, राम ने लंकेश कहकर राज्याभिषेक किया विभीषण का। सभा में बैठे सब लोग हंसे, पर हे राम प्रिया, मेरे नेत्रों से अश्रु गिरने लगे थे। ओह, श्री राम इतनी करुणावान हैं। सुनाना त्रिजटा, वो रावण के दूत और क्या बता रहे थे? रावण के तट की बात बताना। त्रिजटा बताने लगी थी मुझे, आप लोग शरणागत वत्सल श्री राम को मेरा ये निवेदन सुना दो। शयन से मेरे पिता विभीषण ने कहा था। त्रिजटा ने मुझे बताया, सागर के किनारे करोड़ों वानर फैले हुए थे। मेरे पिता को जैसे ही आकाश मार्ग से वहां उतरे हुए देखा तो सब सावधान हो गए। वानरराज सुग्रीव आगे आए और बोले, कौन हो तुम? शीघ्र बताओ, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। तब मेरे पिता विभीषण ने कहा था, समस्त सृष्टि को शरण देने में समर्थ मेरे श्री राम को ये मेरा निवेदन सुना दो। मैं दुर्भाग्य से लंकापति रावण का अनुज विभीषण हूँ। जिस रावण ने उनकी भार्या सीता का हरण किया है, उसी रावण ने गीधराज जटायु को भी मारा है और अभी भी लंका में श्री मैथिली सीता को बंदिनी बनाकर रखा है। अनीति अत्याचार जिसका कृत्य है। मैं दुर्भाग्य से उसी राक्षस राज का छोटा भाई हूँ। सुग्रीव ने पूछा, पर तुम क्यों आए हो यहाँ? रावण से अपमानित होकर, तिरस्कृत और निष्कासित होकर मैं अनाथों के नाथ अशरण शरण श्री राघवेंद्र की शरण में आया हूँ। आप अभी नीचे नहीं उतरेंगे विभीषण, हम आपकी बात श्री राम प्रभु तक पहुँचाते हैं। इतना कहकर वानरराज श्री राम के पास गए। प्रभु, रावण का भाई विभीषण आया है। क्या विभीषण आया है? हनुमान चौके पर रावण का भाई क्यों आया? और ऐसे समय में जामवंत विचार करने लगे थे, क्या कह रहा है विभीषण?
हे वानराज सुग्रीव, मेघ गंभीर वाणी श्री राम की गूंजी। वो आपकी शरण में आया है, कह रहा है कि रावण ने उसे तिरस्कृत और निष्कासित किया है। सुग्रीव ने कहा, तो तुम क्या कह रहे हो? क्या करना चाहिए हमें? प्रभु, मेरा कहना तो ये है कि इसे अभी बंदी बनाकर रखा जाए और जब तक विजय ना मिले हमें, तभी तक बंदी ही बनाकर इनको रखें। सुग्रीव ने कहा, शरण में आए हुए को हम बंदी बनाएं? प्रभु बोले। सिर झुका लिया सुग्रीव ने, कुछ बोले नहीं। अरे हनुमान, तुम तो कुछ बोलो। हनुमान से पूछा, क्या करना चाहिए? हनुमान बोले, आपको सम्मति देने का साहस तो देवगुरु बृहस्पति में भी नहीं है हे नाथ। फिर हम वानर लोग आपको क्या सम्मति देंगे? फिर भी हे नाथ, मैं इतना अवश्य कहूँगा, ये विभीषण छल छिद्र से रहित है। लंका में यही था जिसने मुझे माँ सीता का पता बताया था। ये सत्य को सत्य कहने वाला है, इसका हमें कोई अपमान नहीं करना चाहिए, इससे हमें कोई हानि नहीं है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि पर हनुमान, शत्रु के भाई पर हम कैसे विश्वास करें? सुग्रीव ने हनुमान की बात बीच में काटी तो हनुमान चुप हो गए। वो बस प्रभु श्री राम के मुख की ओर ही देख रहे थे। सुग्रीव, आपत्तिग्रस्त होने पर, अपमानित होने पर दुखी प्राणी का क्या देश काल देखकर शरण्य के पास आएगा? दुखी व्यक्ति तो दुखी है बस, और ऐसे दुखी को ठुकराना मुझे नहीं लगता उचित होगा। पर सुग्रीव कुछ बोलने ही जा रहे थे, श्री राम ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। विभीषण चाहे दुष्ट हो या शिष्ट, हम इसे शरण में लेंगे। दो टूक मेघ गंभीर वाणी प्रभु श्री राम की गूंजी। हनुमान गदगद हो गए थे प्रभु का निर्णय सुनकर। पर ये शत्रु का भाई है, क्या रावण ने इसे गुप्तचर बनाकर भेजा हो? सुग्रीव अभी भी शंका कर रहे थे। मित्र सुग्रीव, ये विभीषण क्या अहित कर लेगा मेरा? फिर लक्ष्मण की ओर देखते हुए श्री राम बोले, ये मेरा भाई एक बार भी अपना क्रोध दिखा देगा ना, तो पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी। शरणागत वत्सल की करुणा आज प्रकट हो रही थी। मेरे प्राण हैं प्रभु श्री राम, मेरा प्रण है हे सुग्रीव, मेरी शरण में यदि कोई भी आए, उच्च या निम्न कोई भी, गुण देखकर तो शरण में नहीं लिया जाता ना। अरे सुग्रीव, ये तो रावण का भाई है। अगर कल रावण को मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे भी शरण में ले लूँगा। जैसे ही इतना कहा, हनुमान जी जोर से चिल्ला उठे, शरणागत वत्सल श्री राम की जय हो। समस्त वानर समाज जय जयकार करने लगा। विभीषण आए, आकाश से नीचे उतरे और प्रभु श्री राम के चरणों में साष्टांग लेट गए। नाथ, मैं अधम विभीषण आपका सुयश सुनकर आया हूँ। नाथ, आप मुझे शरण में ले लीजिए। पाहिम पाहिम। श्री राम ने जैसे ही देखा विभीषण को, वो करुणा सिंधु राघव दौड़े और अपने हृदय से लगा लिया विभीषण को। हे लंकेश, आप हमारे मित्र हैं आज से। प्रभु की वाणी सब स्तब्ध हो गई। लंकेश, एक दूसरे के मुख को देखने लगे थे सब। प्रभु ने विभीषण को लंकेश कहा। हनुमान ने आगे बढ़कर पूछा, नाथ, ये लंकेश नहीं है, लंकापति तो रावण है। नहीं हनुमान, रावण तो जा रहा है, लंकापति अब यही बनेंगे। पर आपने अभी कहा रावण भी आ गया तो उसे भी शरण में ले लूँगा, और ये दृश्य देखकर तो पक्का विश्वास हो गया है हम सबको कि रावण भी आपकी शरण में आएगा तो आप उसे भी शरण में ले लेंगे। हाँ हाँ हनुमान, प्रभु बोले। फिर लंका का राज तो आपने विभीषण को दे दिया। मुस्कुराए श्री राम। हनुमान, याद रखना विभीषण तो अब लंकेश हो ही गया, पर रावण आज मेरी शरण में आ जाएगा ना, तो मैं उससे कहूँगा तू अयोध्या का राज्य ले ले। मैं रावण को अयोध्या का राज्य दे दूँगा और भरत से कहूँगा जीवन भर हम लोग अब वन में रहेंगे। प्रभु की ये सब बातें सुनते ही सब वानरों के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे थे। विभीषण रो गए थे भाव से। तभी समुद्र का जल मंगवाकर मेरे पिता विभीषण का राज्याभिषेक किया प्रभु ने, और विभीषण को लंकापति कहकर सम्मान दिया। ये बातें मैंने रावण की सभा में सुनी। मैं भाव विभोर हो गई, पर सब राक्षस लोग हंस रहे थे।
रावण पागलों की तरह हंस रहा था। राम ने लंकापति बना दिया विभीषण को। रावण की हंसी नहीं रुक रही थी। हे राम प्रिया, मैं उस सभा को छोड़कर आपके पास चली आई। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। त्रिजटा ये सब कहते हुए मेरे गले से फिर लग गई। ये प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।